राधे राधे भक्तों, क्योंकि शुरू हो चुका है चैत्र का महीना, तो इस महीने में लाला की सेवा पूजा कैसे करनी है सुबह से लेके रात तक मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मौसम थोड़ा मिला जुला होता है, गर्मी भी नहीं लगती है, सर्दी भी नहीं लगती, तो इस महीने में लाला की सेवा कैसे करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आप अपने शहर के हिसाब से लाला को सेवा पूजा दें। फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके यहाँ पे हल्का मौसम ठंडा हो रहा है अभी, तो आप हल्के हल्के शलील वाले वस्त्र पहना सकते हैं। वैसे वूलन वस्त्र बनाने की तो अभी नहीं है ना ज़रूरत, तो हम शलील वाले वस्त्र पहना सकते हैं अगर ठंडा है तो। और अगर ठंडा नहीं है, कहीं कहीं पे गर्मी हो रही है, तो कॉटन के बना दें। अगर बीच का मौसम है तो इस तरीके से जैसे मैंने वस्त्र पहनाए हैं हल्के हैवी, वैसे आप पहना सकते हैं। ये तो हो गई वस्त्रों की बात। दूसरी बात ये कि लाला को भोग किन किन चीज़ों का लगा सकते हैं। तो देखिए भोग में क्या है, आप सुबह नॉर्मल भोग लगा सकते हैं जैसे जो भी आप लगाते हैं, लेकिन दोपहर में जो होता है ना, जैसे दोपहर में आप कुछ ठंडी चीज़ जैसे लस्सी हो गई, मैंगो शेक तो अभी बन नहीं पाएगा, लेकिन लस्सी का लगा सकते हो, फ्रूटी वगैरह जो होती है ठंडी चीज़ ऐसा लगा सकते हो दोपहर में। कोई ऐसा नहीं है, दोपहर में ऐसा भोग लगा सकते हो। शाम को फिर आपको लाला को नॉर्मल जो आप बनाओ वही लगा सकते हो। और रात्रि में आप लल्ला को दूध वगैरह का भोग लगा सकते हो। जैसे सुबह में मैंने लगाया था गुजिया का भोग और सोन पापड़ी का भोग येलो कलर का, आज क्योंकि थर्सडे भी था, और दूध का भोग लगाया था जब उन्हें जगाया था तब। इसके बाद दोपहर में मैंने उन्हें फ्रूटी का भोग लगाया था। इसके बाद शाम को मैंने उनके लिए ना पास्ता बनाया था, उसका भोग लगाया था। और रात्रि में मैंने लाला को जो रोटी सब्जी बनी थी उसका भोग लगाया था। उसके बाद शयन कराने से पहले मैं दूध पिलाती हूँ, वो लगाया था। इस तरीके से मैंने भोग लगाया था। और फिर क्या होता है, दोपहर में मैं लाला को मानसिक रूप से शयन कराती हूँ। और जो उनकी बेडशीट या फिर जो रात में शयन का बेड होता है उसको आप नॉर्मल कर सकते हो, पतला गद्दा बिछाकर, पतली बेडशीट बिछाकर, हल्का ब्लैंकेट उड़ा सकते हो। आपको मतलब वो मोटी मोटी रज़ाई उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हल्का ब्लैंकेट उड़ा सकते हो, हल्की बेडशीट बिछा सकते हो और हल्का गद्दा लगा सकते हो पतला सा। तो ये तो हो गई बेड की बात। और स्नान में आप गुनगुना जल आप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सादे जल से आप स्नान करा सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, आप सादे जल से ही लाला को स्नान कराएं, गुनगुने जल की ज़रूरत नहीं है। दूध भी हल्का ही गर्म रखें, ज़्यादा गर्म नहीं रखें। इसके बाद और बात आती है लाला की सेवा से रिलेटेड, ये आती है कि आपको ना तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी होती है। तुलसी जी की पूजा करनी होती है लाला की सेवा अगर आप कर रहे हो। और दहलीज की पूजा भी ज़रूरी है। दहलीज की पूजा जैसे वृंदावन में इत्र वगैरह लगाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इत्र नहीं लगा सकते तो आप हल्के पुष्प बिछाकर उस पर दिया रखकर ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद लाला को सर्दियों में जैसे हम देसी घी और तेल से मालिश करते हैं, अब आप इत्र से मालिश करना शुरू करते हैं। तो ये थी लाला की सेवा से रिलेटेड सारी जानकारी। राधे राधे।